ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं गवेद्दजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माते प्रणमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भूं भवानी चैतं नमामि। ममदलितबलधामं हेमिशैलावदेहं धनुर्वनिकिसानं व्यानिनां व्याघ्रकर्णं सकलगुणधानं वानराणां निजं रघुवद्विभक्तं पादजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितमामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। दोस्तों, कल शाम को जहाँ पर कथा विश्राम हुई थी वहीं से कथा प्रारंभ हो रही। लंका कांड का बड़ा सुंदर मनोरम वृत्तांत है। अंगद ने रावण को बिल्कुल हतोत्साहित कर दिया, बहुत धिक्कारा, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसके ऊपर काल सवार है। कथा के पूर्व दोस्तों, आज कार्तिक पूर्णिमा है। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब राम कथा का गुणगान सुनिए दोस्तों, प्रेम से बोलिए जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम। जिनके बल कर गर्भ तुही ऐसे मनुज अनेक अखाहि निशाचर दिवस निसी मूढ़ समझो तजी के। दोस्तों, रावण अंगद को कह रहा है कि जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़ जित छोड़कर समझ विचार कर। और जब त्यहि कीन्ह राम कय निंदा अक्रोधवंत यति भयो कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना अहोई पाप गो घात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की रावण ने, तब तो कवि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हो गया, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप होता है। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। कटकटान कपि कुंजर भारी तुह भुज दंड तमगि महिमारी। अटोलत धरनी सभासद खसे चले भाजी भय मारुत ग्रसे। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए, शब्द किया और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुज दंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भयरूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संभारी उठा 10 कंधर अभूतल परे मुकुट यति सुंदर। कछु तेहि लय निज सिरनि संवारे कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े।
कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिया। आवत मुकुट देख कपि भागे और दिन ही लूक परन विधि लागे। कि रावण करी कोप चलाए अकुलिस चारियावत यति धाये। मुकुटों को आते देख कर बानर भागे, सोचने लगे कि विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूट कर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े खाए के साथ वेग से आ रहे हैं। कहा प्रभु हंसी जनि हृदय डराहू, अलूक नय सनिकेतु नहीं राहू। अय किरीट 10 कंधर केरे, अवावत बालित नय के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डर ना करो, ये ना उल्का है ना वज्र है और ना केतु है और ना राहु ही है। अरे भाई ये तो रावण के मुकुट है जो बालीपुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अवतर की पवन सुत कर गहे, आनी धरे प्रभु पास। कौतुक देखहि भालु कपि, दिन कर सरिस प्रकाश। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और बानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। उहाँ सकोपि दशानन सब सन कहत रिसाई, और धरहु कपि धरि मारहु, सुनी अंगद मुस्काए। वहां सभा में क्रोधित रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। और यही विधि बेग सुपट सब धावहु, खाहु बालु कपि जाता पावहु। उमर कटहीन करहु महि जाई, जियत धरहु तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ बानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लाओ। पुनि सक पबल्यो जुब राजा, गैल बजावत तो ही न लाजा। अमर गर काटी नीलज कुल घाती, बल बिलोक बिहरत नहीं छाती। रावण के एक बड़े वचन सुनकर तभी युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज्ज, अरे कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देख कर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रे त्रिय चोर कुमार गगामी, खलमल राशि मंद मतिकामी। सन्यपात जल पसी दुर्बादा, भयसि काल बस खल मनुजादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के बस हो गया है। या को फल पाऊ ही होंगे आगे, बानर भालू चपेट लागे। और राम मनुज बोलत यसी बानी, और गिरही न तो रसनाय अभिमानी। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेटे लगने पाएगा।
राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही, अरे अभिमानी तेरी जीभें नहीं गिर पड़ती। गिरी है रसना संशय नहीं, सिरन समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं वरम सिरों के साधारण भूमि में गिरेंगी। तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करो कृपाय कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सोनर क्यों दस कंध बाली बध्यो, जही एक सर अभीसहु लोचन अंध दिगतव जन्म कुजाति जय। 803 जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। रे दस कंध जिसने एक ही बाण में से बाली को मार डाला, वो मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़ 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। तव सोनित की प्यास त्रसित राम सायक निकर, तजहु तो हित ही त्रास कटु जल पक निश्चरे अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से रे कड़ुई बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तब दसन तोरी बेलायक, आयसु मोहिन दीन रघुनायक। असिरिस होती दसहु मुख तोरों, लंका गहि समुद्र महापोरों। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे दसों मुख तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। गूलरी फल समान तव लंका, बसहु मध्य तुम जंतु अशंका। मैं बानर फल खात न बारा, आय सुदीन न राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञान बस निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपाल श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा ही नहीं दी। जुगुती सुनत रावण मुस्काई, मूढ़ सिखाई है कह बहुत झुठाई। बाली न कबहूँ गाल यस मारा, मिली तपसी ने तय भयशील बारा। अंगद के युक्त सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। साच्य हूँ मैं लबार भुज बीहा, जो न उपार्यों तो 10 जीहा। असमुझी राम प्रताप कपि को पा, सभा मांझ बन करि पद रोपा। अंगद ने कहा, रे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबा रही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर असमण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया। जमीन पर पैर अपना रोप दिया, जमा दिया। जो मम चरण सकसी सठटारी, और फिर ही राम सीता मय हारी। सुनहु सुभट सब कह 10 सीसा, पद गहि धरनी पचारऊ कीसा। और कहा, रे मूर्ख रावण, यदि तू मेरा चरण हटा दे तो श्री राम जी लौट जाएंगे।
मैं सीता जी को हार जाऊंगा। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत यादिक बलवाना, हरसि उठे जहाँ तहाँ भटनाना। अझपट ही करि बल विपुल उपाई, पद नट रही बैठे सिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं है, इधर उधर जरा सा हिलता नहीं है। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं। अपुनी उठी झपट ही सूर्याराती, टरई न की सचरण यही भांति। पुरुष कुजोगी जिमि उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। कागभूषुंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता। जैसे कोई योगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकता है, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 तू दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कोटिन मेघनाथ सम सुबट उठे हरसाई, और झपट ही टरई न कपि चरण, पुनि बैठई सिर नाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे, हर्षित होकर उठे हुए बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। अभूमि न छाणत कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। अकोटि विघ्न ते संत करे, मन जिमि नीति न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपि बल देख सकल ही हारे, उठा आप कपि कई पर चारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वो अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहसी न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन यति सकुचाई। अभय तेज हत सी सब गई, मध्य दिवस जिम शशि सोई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम के चरण क्यों नहीं पकड़ता? अंगद कह रहा है। ये सुनकर वह मन में बहुत ही सच्चा कर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही, वो ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है, जैसे दोपहर में चंद्रमा, उसी प्रकार रावण का तेज गायब हो जाता है। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। और जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख के मिला विश्रामा। वो सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? और उमा राम की भ्रिकुट बिलासा, हो ये बेस पुनि पावई नासा। तृणते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूत पन कहूँ की मिटरई।
शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास भौं के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, तो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं। जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल बना देते हैं और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं। उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। अपनी कपि कही नीति विधि नाना, मान न ताहि कालु नियराना। रिपु मद मति प्रभु सुजसु सुनायो, यह कही चलो बाल निपजायो। श्री अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वो राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। हतम न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अब ही का करूं बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनी रावण भयो दुखरा। रणभूमि में तुझे खेला खेला करना मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वो संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विसेखी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत व्याकुल हो गए। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रिपु बल धरसी हरसी कपि, बाली तनय बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन कर, बल की राशि वाले पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद रासुओं का जल भरा है। सांझ जानी 10 कंधर भवन गयो बिलिखाई, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाई। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझा कर फिर कहा, अकंत समूझी मन तजहु कुमत ही, सोहन समर तुम्हि रघुपति। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नाघेऊ असी मनुसाई। हे कांत, हे पतिदेव, हे रावण, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता है। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। अपिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा। कौतुक सिंधु नांगी तव लंका, आयऊ कपि के हरि असंका। हे प्रियतम, आप
उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांग कर वो बानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। और रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अच्युत ही मारा। और जारी सकल पुर कीन्ह शिक्षारा, और कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। रखवालों को मार कर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्भ कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जनि मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु। अपति रघुपति निपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। अब हे स्वामी झूठ व्यर्थ गाल ना मजाइए, ढींग ना हाकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। और बान प्रताप जान मारी चाता, सुकहा नहीं मानी नीचा। और जनक सभाय गणित भूपाला, रहे तुम बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक जी की सभा में अगणित राजा गण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब भंज धनुष जानकी बियाही, तब संग्राम जितेहु कीन ताही। सुरपति सुत जानई बल थोरा, और राखा जियत आँखि गही फोरा। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सूर्पनखा कई गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज बिसेखी। सूर्पनखा की दशा तो आपने देखी ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अवधि विराध खर दूस नहीं, लीला हत्यो कबंध। बाली एक सर मारियो, तेहि जानहु दस कंध। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे दसकंध आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जहि जलनाथ बंधायहु हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायहु तौ हित हेतु। जिन्होंने खेल में समुद्र को बंधा लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा मांझ जहि तव बल मथा, करि बरूथ मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, और रणबांकुरे वीर यदि बाके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला, जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिसके सेवक हैं।
और तेहि कहा पिय पुनि पुनि नर कहू बुधा मान ममता मद बाऊ आह कंत कृत राम विरोधा काल विवश मन उपज न बोधा। हे पति उन्हें आप बार बार मनुष्य क्यों कहते हैं? आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हे प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष बस होने से आपके मन में अब भी ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है। अकाल दंड गही काहू न मारा हरई धर्म बल बुद्धि विचारा निकट काल जही आवत साई तेहि भ्रम होई तुम्हारी नाई। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वो धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। दुई सुत मरे दह्यु पुरे अजहु पुर पिय देहु कृपा सिंधु रघुनाथ भजी नाथ विमल जसु लेहु। आपके दो पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्त कर दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। और नारी बचन सुन बिसिख समाना सभा गयो उठी होत बिहाना। और बैठ जाय सिंहासन फूली अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वो सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूल कर सिंहासन पर जा बैठा। और यहाँ राम अंगद ही बुलावा आई चरण पंकज सिरुनावा। अधियादर समीप बैठरी बोले बिहस कृपाल करारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठा कर खर के शत्रु कृपाल श्री राम जी हंस कर बोले। अबालित तनय कौतुक यति मोही तात सत्य कहूँ पूछो तोही। रावण जातु धान कुल टीका